हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं और एक सी एस आई नेट का सेशन। और ये सेशन है जनरल एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस के ऊपर। एंड दिस इज़ आवर फोर्थ सेशन ऑन दिस टॉपिक। एंड दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर गेट, यूजीसी नेट और अलग अलग जो एग्ज़ाम्स है जिसमें एप्टीट्यूड लगता है। माई सेल्फ अर्का प्रभा रॉय, currently MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन IIT खड़गपुर, एंड लेट्स गेट दिस सेशन स्टार्टेड। तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? A new tire can be used for at most 90 km. What is the maximum distance in kilometer that can be covered by three-wheeled vehicle carrying one spare wheel, all four tires being new? Okay. तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है पहले वो थोड़ा चॉक आउट कर लेते हैं। ओके, सो एक गाड़ी है 3 पहिए वाली। ओके, सो एक सामने दो और एक और पीछे एक। ओके, 3 टायर वाली गाड़ी है और उसका एक स्टेप नहीं है, चारों नया है। ओके, एंड हर टायर 90 किलोमीटर तक चल सकता है। ओके, और फिर बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस से चल सकता है ये चारों टायर्स को लेके। ओके, तो ये हमने पहले एक सेशन में किया था बैटरी वाला प्रॉब्लम, वैसा टाइप का है। तो क्या होगा, ये 3 टायर को वन टाइम में यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम 3 टायर का यूज़ करेंगे, फिर एक को स्वैप आउट करेंगे, उसमें दूसरे टायर को लेके आएंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे, फिर और एक टायर को स्वैप आउट करेंगे, फिर ये वाला लेके आएंगे, ऐसे चलेगी। ओके, तो कैसे होगा? पहले 3 टायर को लेके, इसका ड्यूरेशन 90 किलोमीटर है ना, तो पहले 30 मिनट चला लेते हैं। ओके, पहले 30 किलोमीटर चला लेते हैं, सॉरी। तो अब तीनों की एज है 30 किलोमीटर, इधर एज मान लो तुम 30 किलोमीटर है। नाउ इसको तुम स्वैप आउट कर लो, इसकी जगह नया टायर लेके आओ। ये एकदम फ्रेश है, 0, 30, 30, और अब स्पेयर में है एक और 30 वाला। ओके, ऐसा है। नाउ फिर से 30 किलोमीटर और चलो। ओके, तो फिर से 30 किलोमीटर चलोगे तो फिर क्या होगा, इसकी एज होगी 60, इसकी एज होगी 60, इसकी एज होगी 30। ओके, ऐसा आएगा। और इधर स्पेयर वाले की एज है 30, और अब हो गए तुम्हारे 60 किलोमीटर्स। ओके, अब तुम क्या करो, इसको स्वैप आउट करो विद दिस वन। ओके, तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए, एक 60 का है, एक 30 का है, एक 30 का है, और इधर एक 60 वाला तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। ओके, इस्तेमाल कर लो और 30 किलोमीटर इस्तेमाल कर लो, तो तुम कितने आ गए, 90 किलोमीटर। ओके, 90 किलोमीटर यू हैव ट्रैवल्ड। एंड इसकी एज अब क्या हो गई, 90, इसकी 60, इसकी 60। यू नाउ कैन नॉट यूज़ दिस, ये ख़त्म। नो, ये वाला जो स्टेप नहीं है, इसको इधर लेके आओ, 60। तो अब 60, 60, 60, तीनों की एज 60 है, तो फिर और 30 किलोमीटर चलेगा, फिर 90, 90, 90, तीनों ही 90 हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 120 किलोमीटर। ओके, तो ये ऐसे होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नाउ एंड अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बाद में आप लोग चेक कर लेना कि बाकी ऑप्शंस पॉसिबल ही नहीं है। 90 तो होगा नहीं, और 180, 270 भी आप खींच नहीं सकते चारों टायर्स को लेके, किसी भी वे में आप खींच नहीं सकते। सपोज़ 180 का एक बार ट्राई कर लेते हैं। सपोज 60 किलोमीटर हम लोगों ने चल लिया। ओके, ये लेके 60 किलोमीटर चल लिया, और ये वाला भी नया है 0, तो 60, 60, 60। ओके, और ये 0 पर है, तो इसके साथ ये स्वैप आउट कर लो, तो 60, 60, 0, 60। ओके, फिर और 30 किलोमीटर चलोगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ओके, और फिर तुम्हारे पास बस 2 ही टायर बचेंगे। तो इस केस में भी तुम 90 किलोमीटर चल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। तो कोई तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, तुम्हें मिलेगा हाईएस्ट 120 ही मिलेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 120 किलोमीटर, ऑप्शन 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं।
the sum of two numbers is equal to sum of square of 1 and cube of 9. The larger number is 5 square less than square of 25. What is the value of the sum of twice of 24% of the smaller number and half of the larger number? काफ़ी बड़ा है, एक एक करके तोड़ते हैं. ओके, पहली बात, दो नंबर है a प्लस b, इनका सम क्या है 11 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब. ओके, ये क्या है 121, ये क्या है 729. तो प्लस करके देखते हैं कितना होता है 0 5 8 850 आई थिंक. तो a प्लस बी इज़ 850. ओके, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, लार्जर नंबर इज़ 5% लेस देन स्क्वायर ऑफ 25. तो लार्जर नंबर सपोज b को पकड़ लो. ओके, तो फिर ये 5 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25. तो 25 का स्क्वायर कितना है 625. इससे 5 स्क्वायर मतलब 25 कम है तो 600. b इक्वल 600. क्या बोल रहा है, what is the value of the sum of twice the 24% of the smaller number and half of the larger number? Okay, all right. So बोल क्या रहा है, फिर पहले a निकाल लेते. a is what 250. all right, now what is the value of sum of twice of 24% of the smaller number? मतलब 48% of the smaller number, मतलब 250 का 48% निकालो. 48 100. ओके, 100 करो, फिर इधर काटो, क्या आता है ऊपर 5 आता है, नीचे 2 आता है. 24 करो, आई थिंक 120 आ जाएगा. अगर नहीं हो तो थोड़ा चेक कर लेगा. और हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, ये क्या होगा, हाफ ऑफ लार्जर नंबर इज व्हाट डू वी हैव, 600 300. सो सम करने में कितना आएगा ये दोनों का 420. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 420. तो पहले हमने a और b निकाला, फिर बोल रहा है क्या सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ लार्जर नंबर. तो a का 24% का ट्वाइस मतलब 48% निकाल लिया और हाफ ऑफ द लार्जर नंबर निकाल लिया, फिर सम कर दे, आंसर आ गया 420. ऑप्शन 420 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग पैटर्न. सो 4 बक्से, इससे मिसिंग पैटर्न निकालो, ऐसा बोल रहा है. तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तुम्हें तो ध्यान दो, पहला ब्लॉक क्या बोल रहा है, बॉक्स है, फिर से ट्रायंगल है. इधर क्या है 21 है, इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 7 है, इधर क्या है 4 है, इधर क्या है 5 है, इधर क्या है 20 है, इधर क्या है क्रॉस, इधर क्या है ए है, इधर क्या है 1 है. उसके सब्सिक्वेंट बॉक्स में क्या है, पास वाले बॉक्स में क्या है यू सी जी डी टी ई. इधर क्या है ए है, इधर क्या है एक्स है, इधर क्या है 1 है. नाउ पहले याद कर लो. ओके, ए बी सी डी ई, इसको ए बी सी डी को याद कर लो. ओके, तो सी 3, तुम्हें तो देखो इस साइड में जो 3 है, इस साइड में सी है. सी वो थर्ड अल्फ़ाबेट होता है, ये तो याद ही होगा, ए बी सी. एंड डी ई, तो डी 4 डी है. ओके, 4 इज़ डी, 5 इज़ ई. ओके, एंड सिमिलरली तुम गिन के देखोगे तो टी 20 होता है एंड 21 यू होता है, आई थिंक सो. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी 20 होता है यू. हाँ, तो ये जो इधर नंबर्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इधर दिए गए हैं. एंड इधर देखोगे तुम, ए इधर था, ए अब इधर है, क्रॉस इधर था, क्रॉस अब इधर है, 1 इधर था, 1 अब इधर है. तो अंदर के ट्रायंगल में एक ऐसा 1 शिफ्ट हुआ है. तुम बोल सकते हो इसको 60 डिग्री शिफ्ट हुआ है बोल सकते हो. तो इसका और इसका भी रिलेशन सेम होगा, राइट. तो इधर क्या है ओ, इधर क्या है जे, इधर है ई. नाउ ई क्या है ए बी सी डी ई. ओके, 5वां है ई.
तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो जो अननोन बॉक्स है उसका ये पार्ट होना चाहिए 5। ओके, तो इससे ही तो देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। फिर भी थोड़ा और ताकाचाकी कर लेते हैं। जे है, ओके, ABCDEFGHIJ, ये 10, जे है 10, तो इधर 10 आना चाहिए, मैच कर रहा है। और जे KLMNO 15 में O आता है, तो इधर ये आ रहा है। एंड इधर भी B2 आएगा, इधर 2 है। H 8 है तो 8 आएगा। F 6 है तो 6 आएगा। एंड इधर 26 J प्लस, ओके, इधर ऐसा शिफ्ट आया था, ओके, ऐसा शिफ्ट आया था, तो फिर इसका भी ऐसा ही शिफ्ट होना चाहिए। तो J इधर है, J इधर आ जाएगा, 60 डिग्री शिफ्ट है। 26 इधर था, 26 इधर आ जाएगा। एंड प्लस इधर था, प्लस इधर आ जाएगा। तो फिर सब कुछ मिला के करेक्ट ऑप्शन ये सेकेंड ऑप्शन है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एन ओपन पिट ऑफ साइज दिस। ओके, ये बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है, बहुत इंट्रिगिंग प्रॉब्लम है। देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एन ओपन पिट ऑफ साइज 2 × 2 × 10। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले दिखते ही तुम ऐसा कर लोगे कि 10 है, ओके, 10 मतलब 0.10 मीटर, राइट। तो फिर 2 × 2 × 0.10 मतलब 2 × 2 4 × 0.10 मतलब 0.4 मीटर क्यूब आ जाएगा, ऐसा कर लोगे। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इधर बोल रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एन ओपन पिट। ओके, तो पिट क्या होता है, पिट मतलब खाली जगह ना। सपोज ये ऐसा लैंड है, ये जगह तुम्हारे पास थोड़ा खाली है मिट्टी के अंदर, पिट तो मिट्टी के अंदर ही होता है ना। तो ये जगह अगर पिट है, इसका मतलब ये जगह तो खाली है ना, ये गड्ढा है, खाली जगह है, तो इधर तो सॉइल नहीं है ना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, 0 मीटर क्यूब। ये बस क्या बोलूँ तुम्हें, तुम्हारी आइडेंटिटी नेचर चेक कर रही थी ये प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। मैथ्स का प्रॉब्लम ही नहीं था, ये बस तुम्हारा एटेंशन चेक कर रहा था। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा आता कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल कैन फिट इनसाइड दिस, तब तुम्हारा ये आंसर करेक्ट होता। लेकिन हाउ मच सॉइल इज़ इन हियर, देयर इज़ नो सॉइल इन हियर, तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज 0। 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई मीन करेक्ट आंसर, 0 मीटर क्यूब। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये क्या बोल रहा है, अ 2 मीटर लॉन्ग लैडर is to reach a wall of height 1.75. The largest possible horizontal distance of the ladder from the wall could be. Okay, तो क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास एक वॉल है, वॉल का हाइट कितना है 1.75, ओके, और एक लैडर है तुम्हारे पास, ये लैडर का हाइट है 2, ओके। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम लैडर को किस तरह से सेट करोगे कि तुम टॉप पे भी पहुंच जाओ और इधर तुम्हारा डिस्टेंस भी आ जाए, टॉप पे भी पहुंच जाओ, डिस्टेंस आ जाए, डिस्टेंस मैक्सिमम हो, तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। अब देखो वॉल की हाइट इतनी है, तुम लैडर ऐसे भी सेट कर सकते हो कि ऐसे बस हो रहा है, और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें बोल रहा है टॉप में पहुंचना है, तो ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। लेकिन तुम्हें और क्या बोल रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको हटाते मैक्सिमम क्या पोजीशन होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें लैडर होगा इसका हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ओके, ऐसा होगा। और तुम्हें हाइपोटेनियस क्या दिया गया है, 2 मीटर, 2 मीटर का लैडर है। परपेंडिकुलर क्या दिया गया है 1.75। तो तुम्हें बेस निकालना है बाय पाइथागोरन थ्योरम। तो कुछ नहीं, 2 स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर रूट, ओके। नाउ अब नेट में कैलकुलेटर हमें दिया जाता है, सो वी कैन यूज़ दैट। कैलकुलेटर दिया जाता है, आई मीन कंप्यूटराइज कैलकुलेटर इंस्टॉल होता है, तो यू कैन यूज़ दैट, बट ऑल्सो यू कैन डू दैट मैनुअली। तो ये 4 की जगह 2 + 1.75, 2 - 1.75 कर लो,
तो ये क्या आ रहा है 3.75 इंटू ये क्या आ रहा है 0.25, राइट, ऐसा आ रहा है कुछ, मतलब कुछ नहीं, 3.75 को तुम 4 से डिवाइड कर लो। ओके, तो इसको करते हैं, आई थिंक दैट 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, आई गेस सो, या 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दिख से पता चल रहा है कि ये अंदर का जो सामान है, अंदर का जो चीज़ है, ये 1 से कम होगा। ओके, दिस वैल्यू इज़ लेस दैन 1, तो इसका रूट भी लेस दैन 1 होगा, तो दिस लेंथ विल बी लेस दैन 1। और कैलकुलेट अगर मैं करूँ इसको, 2 स्क्वायर माइनस 3.75 का स्क्वायर, और सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर। ओके, और इसका अगर मैं रूट निकाल लूँ तो क्या आ रहा है 0.968 ऐसा आ रहा है, विच इज़ लेस दैन, स्लाइटली लेस दैन 1 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज़ 1, ऑप्शन 1 is correct answer, slightly less than 1 meter. Okay, so let's move on to the next problem now. A plate of 5 meter cross 2 meter size with uniform thickness weighing 2 kg is perforated with 1000 holes of 5 centimeter 2 centimeter size. What is the weight of the plate? Okay, तो तुम्हारे पास एक प्लेट है ऐसा। ओके, और इसका एक थिकनेस है, थिकनेस मैटर नहीं करेगा क्योंकि सबका थिकनेस सेम ही है, तुम जब काटोगे तब उसका भी एक थिकनेस होगा, तो मैटर एरिया से ही होगा इसका। ओके, तो ये कितने का है 5 मीटर बाई 2 मीटर। ओके, और इसमें क्या बोल रहे हैं 1000 ऐसे होल कर रहे हो तुम, काट के तुम हटा रहे हो ये सारे पार्ट, और इनका, और सॉरी ये तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऐसे रेक्टेंगुलर तुम ड्रॉ कर रहे हो। ओके, रेक्टेंगुलर काट रहे हो, ये कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा है। तो अब पहले तुम इस 5 को तुम ना सेंटीमीटर में लेके जाओ क्योंकि कैलकुलेशन की आसानी होगी। तो ये क्या है 500 सेंटीमीटर बाई 200 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर एरिया है। थिकनेस तुम छोड़ो, थिकनेस गई, तो और ये रेक्टेंगुलर एरिया का कितना है छोटा वाला 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे थाउजेंड्स बनाए गए। ओके, 1000 है, तो इन छोटे छोटों का मिला के एरिया कितना होगा 1000 इंटू 5 इंटू 2 मतलब कितना है 10,000। 10,000 सेंटीमीटर हटा लिया तुमने, और इधर कितना एरिया है 500 और 200 कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,00,000,000, तो तुम्हारे पास अभी बच्चे कितने 90,000 सेंटीमीटर बचे। और अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है इसका नया वेट कितना है। पहले वेट कितना था 20 kg, पहले 20 kg मास था, अब कितना मास है तो 20 kg। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि 1 लाख में 1 लाख में तुम्हारे पास कितने हैं 20 kg। नाउ 90,000 में कितने हैं तो कुछ नहीं 20/10 इंटू 9 18 kg। तुम्हारे पास अभी 18 kg बचे हैं, वैसे ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18 kg तुम्हारे पास बचे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। There are small and large bacteria of the same species. If S is surface area and V is volume, then which of the following is correct? Okay. तो एक ऐसा बैक्टीरिया बड़ा वाला और ऐसा एक छोटा वाला बैक्टीरिया, तो इसका इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ये लार्ज वाला है, ये स्मॉल वाला है। पहली बात एस स्मॉल इज़ ग्रेटर देन एस लार्ज, ये नहीं हो सकता बिकॉज दोनों सेम स्पीशीज़ है। ओके, ये मैटर रखो, दोनों सेम स्पीशीज़ है। मतलब क्या होगा तुम्हारे पास सपोज एक ऐसे रूबिक्स क्यूब है, इस रूबिक्स क्यूब तुम सपोज छोटा कर दिया,
तुमने सपोज छोटा कर दिया, श्रिंकिंग रे से छोटा कर दिया, तो तुम्हारे पास एक छोटा रूबिक्स क्यूब आया। ये पूरा आइडेंटिकल होगा, बस इसका साइज स्मॉल होगा। ओके, ऐसा होगा। तो इधर भी सेम है, तो इसका सरफेस इसके सरफेस से बड़ा होगा, तो सरफेस लार्ज इज ग्रेटर देन सरफेस स्मॉल, नॉट द अदर वे अराउंड। सो 1 इज़ फॉल्स। सिमिलरली 2 भी फॉल्स होगा। क्या वी स्मॉल इज ग्रेटर देन वी लार्ज, ये फॉल्स होगा। अब हम लोग ना ये क्या कर लेते हैं, इसको हम सर्कल नहीं, हमें स्पीयर मान लेते हैं। ये बैक्टीरिया का हम लोग स्फेरिकल मान लेते हैं, तो फिर कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो सपोज बड़े बैक्टीरिया का रेडियस है आर, छोटे बैक्टीरिया के रेडियस है स्मॉल आर। ओके, अब बड़े बैक्टीरिया का सरफेस एरिया कितना होगा फिर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, एस। और इसका कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। नाउ इसका अगर मैं S/V कर लूँ तो कितना आ रहा है, और 3/r, आई थिंक 3/r कुछ आ रहा है। और इसका भी सिमिलरली कर लो तो 3/r आ रहा है। नाउ तुम्हें पता है कि r ग्रेटर देन कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, तो फिर 3/R इज़ लेस देन 3/r, राइट। तो फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा कि S/V ऑफ स्मॉल इज ग्रेटर देन S/V ऑफ लार्ज। तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 3। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो ये मैंने हिंदी में कुछ क्वेश्चन मैंने गलती से हिंदी में ले लिए, नो मैटर, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। ओके, बाई नॉट ब्रेकिंग द टाइल्स 8x6 साइज के n टाइल्स को तुम कैसे सजाओगे सबसे कम ये लगे, टाइल्स लगे, और ये एक स्क्वायर हो, कैसा आएगा। 8.6 के तुम्हारे पास टाइल है। ओके, सो मेरा टैप किधर गया, या तो 8.6 के तुम्हारे पास कुछ टाइल्स है, इसको तुम कैसे सजाओगे ताकि तुम्हें एक स्क्वायर बन जाए, ऐसा। ओके, सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइल्स इस्तेमाल करके। ओके, तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास आता है 48। तुम सोच सकते हो कि 8x6 इज़ 48, तो 48x48 तुम्हारे पास आ गया एक स्क्वायर नंबर, तो ये हो सकता है। लेकिन तो फिर 1 ऑप्शन इज कट। ओके, 1 ऑप्शन काम नहीं करेगा कि 48 आ रहा है। बट फिर यू कैन सी दैट 24 कैन ऑल्सो बी वायबल ऑप्शन। 8x6 है ना, तो सपोज ये तुम्हारे पास एक टाइल है, ये 8 है और ये 6 है, थोड़ा रियलिस्टिक कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे तुम अगर 3 बिछाओगे 1 2 3, ऐसे अगर तुम 3 टाइल्स इधर बिछाओगे और 4 टाइल्स अगर तुम इधर बिछाओगे 1 2 3 4, तो फिर एंड रिजल्ट तुम्हें एक स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो 3 टाइल तुमने इधर बिछा दिए 8 के साइड से, और 4 टाइल तुमने इधर बिछा दिए 6 के साइड से, तो फिर तुम्हें एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3 × 4 12। ओके, 3 × 4 12, सो 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड यू कैन चेक दैट 12 × 48 ये 576 होता है। ओके, और इसका रूट कितना आता है, रूट आता है 24, तो एक स्क्वायर आसानी से बन सकता है। दैट्स वे करेक्ट ऑप्शन इज 2 12। ये प्रॉब्लम थोड़ा मतलब ड्रॉ करके देखने में आसानी होती है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो ये भी हिंदी में आ गया है, डोंट वरी। ये तो दिखने से समझ में ही आ रहा है कि ए और बी के किस वैल्यू के लिए साइन ए इक्वल टू कॉट बी होगा। ओके, तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस। पहले क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0, तो साइन ए कितना होता है 0 आता है, लेकिन कॉट बी कितना होता है tan 0 इज इक्वल्स टू 0, सो कॉट 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो
1 इज़ फॉल्स। ओके, सो 2 क्या बोल रहा है, a इक्वल टू बी इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू इज़ 1। नाउ 10 पाई बाई टू कितना होता है, 10 पाई बाई टू इज़ इन्फिनिटी, तो कॉट पाई बाई टू इज़ ऑफ कोर्स 0, सो ये 0, ये भी फॉल्स है, 2 इज़ रॉन्ग। 3 क्या बोल रहा है, a इक्वल 0 b इक्वल्स पाई बाई टू, तो साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 10 पाई बाई टू इज इन्फिनिटी, सो कॉट पाई बाई टू इट इज़ 0, सो कॉट पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0, सो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फोर्थ को भी एक बार देख लेते हैं, a इक्वल टू पाई बाई टू, दैट मीन्स वट, साइन पाई बाई टू 1, इस साइड में 1 है, लेकिन दूसरे साइड में जब तुम जाओगे b इक्वल टू 0, तुम्हारे पास सब इन्फिनिटी आ जाएगा, सो दैट्स वाई 4 इज़ फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3, a is equals to 0 and b is equals to pi by 2. Now another problem, a rectangular flask of length 11 centimeter, width 8 centimeter and height 20 centimeter has water filled up to height 5 centimeter. If 21 spherical marbles of radius 1 centimeter each are dropped in the flask, what would be the rise in water level? Okay, तो तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क कैसा है, क्यूबॉइड है या फिर रेक्टेंगुलर, तुम जैसा भी बोलो, इधर ऐसा टाइप का फ्लास्क है। ओके, इसका लेंथ इधर 11 है, ये साइड 8 है और ये साइड 20 है। 20 हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये भरा है हाइट 5 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक भरा है। ओके, नाउ इधर क्या बोल रहा है, 21 स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड, तो इनका एरिया कितना होगा। तो आर्किमिडीज का यूरेका का सीन तो तुम्हें पता ही है ना, कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कटोरा हो जिसमें पानी है, तुमने कुछ डाल दिया जो थोड़ा वेटी हो, सपोज कुछ मार्बल वगैरह डाल दिया, तुम जब इसे डालोगे तो ये सब मार्बल नीचे चले जाएंगे और वाटर का हाइट ऊपर चला जाएगा। कौवे ने ऐसा किया था मटके के साथ, वैसा टाइप का, तो इधर भी वैसे ही होगा, तुम जब मार्बल डालोगे तब ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर आना कितना परिमाण ऊपर आएगा, जितना इसका वॉल्यूम नीचे दबा है उतना वॉल्यूम पानी ऊपर खिसक जाएगा। ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना है, रेडियस 1 है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। नाउ पाई को इधर हम 21/7 करते हैं, क्योंकि इधर एक मल्टीप्लिकेशन 21 आएगा तो वो हैंडल करने में आसानी होगी। 4/3 है इधर और 21 नंबर ऑफ मार्बल्स है। ओके, और आर क्यूब तो 1 क्यूब तो छोड़ ही दो, और 3 × 7 ऐसे काटो 21 से, तो 4 × 21 कितना हो रहा है, 84। तो तुम्हारे पास वॉल्यूम आ रहा है 84 सेंटीमीटर क्यूब मार्बल लो होगा। तो पहले तुम्हारे पास इसका वॉल्यूम कितना था, या फिर इसका वॉल्यूम कितना था की जगह, वेट अ मिनट, या तो पहले वाटर का वॉल्यूम कितना था, 11 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, और उसमें पानी कितना है 5 सेंटीमीटर। सो 11 × 8 × 5, इसके साथ तुम 84 प्लस कर दो क्या, 11 × 8 × 5 प्लस 84। ओके, अब मार्बल और पानी मिला के तुम्हारा वॉल्यूम इतना हो रहा है। अब ये हाइट निकालने के लिए तुम इससे कुछ नहीं, इससे बस 11 × 8 डिवाइड कर दोगे, तब तुम्हारा टोटल हाइट निकल आएगा। उसे तुम माइनस कर दो, उससे तुम ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो 84/11.8 वो वाला तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो 84/11/8 0.95. Okay, so I think I will missing something here. Maybe we are missing something here, so let's see that. Okay, so फ्लास्क का लेंथ है 11, विड्थ है 8 एंड हाइट जो भी हो, पानी 5 सेंटीमीटर तक है। ओके,
और 21 स्फेरिकल मार्बल्स डाल दिए गए, तो उनका वॉल्यूम कितना हो रहा है 21 इंटू 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब। ओके, और पाई कितना होता है 21/7, तो ऐसा कट गया, तो 21 इंटू 4 आ रहा है। 21 इंटू 4 इज़ 84, राइट। सो 84 आ रहा है, 84 एक्सेस वॉल्यूम आ गई है। अब 11 इंटू 8 इंटू 5 इज़ वॉट 440, इसका वॉल्यूम है 440 प्लस 84 एक्सेस आ रहा है। ओके, सो 524, सो 524 बाई 11/8, तो अभी हाइट कितना है 5.95 इज करेंट हाइट। ओके, ऐसा बोल रहा है, तो फिर राइज कितना हुआ 0.95 ओनली, ये राइज हुआ। Alright, so I think we can check that. Okay, so I will check it later. Okay, whatever that is, अभी मुझे लगता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सो वी कैन सी दैट लेटर। मैं कमेंट में लिख दूंगा बाद में चेक करके। ऑलराइट, सो दैट्स द सेशन फॉर टुडे, एंड मैं सामने भी ऐसे और सेशन ड्रॉप करते रहूँगा, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।